भारतीय फूड टेक और क्विक कॉमर्स सेक्टर की प्रमुख कंपनी इटर्नल लिमिटेड, जिसे पहले जोमेटो के नाम से जाना जाता था, इसके फाउंडर और ग्रुप सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। गोयल अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे, जबकि उनकी जगह ब्लिंकिट के मौजूदा सीईओ और फाउंडर अलबिंदर सिंह ढिंडसा अल्बी को ग्रुप सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपेंद्र गोयल ने शेयरधारकों को लिखी चिट्ठी में इस्तीफे का स्पष्ट कारण दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही के महीनों में मैं खुद को ऐसे नए विचारों और आइडियाज की ओर आकर्षित कर पा रहा हूं जिनमें काफी जोखिम है। इनमें प्रयोग और एक्सप्लोरेशन भी शामिल है। ये क्षेत्र ऐसे हैं जो इटर्नल यानी कि जोमेटो की मौजूदा स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क में पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। गोयल ने लिखा कि एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी के सीईओ के तौर पर कानूनी तौर पर भी अन्य जिम्मेदारियों के कारण फोकस सिर्फ कंपनी पर ही रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि एग्जीक्यूटिव रोल से अलग होकर वो हाई रिस्क वाले वेंचर्स को प्राइवेट तौर पर आगे बढ़ाएं। गोयल ने जोर दिया कि उनका इटर्नल के साथ लंबे समय तक जुड़ाव बना रहेगा। उनकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंपनी की ग्रोथ से जुड़ी रहेगी और वो बोर्ड में वाइस चेयरमैन के रूप में स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इंटरनल में जो काम कर रहा हूं उसे जारी रखने की क्षमता रखता हूं, लेकिन पब्लिक कंपनी के सीईओ की अपेक्षाएं सिंगुलर फोकस की मांग करती हैं। जाहिर है दीपेंद्र गोयल ने 2008 में जोमेटो की शुरुआत की थी, जो शुरू में फूडी बे के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इसे भारत के सबसे बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में तब्दील किया। 2021 में कंपनी का आईपीओ हुआ और बाद में ब्लिंकिट, जो पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, इसका अधिग्रहण कर क्विक कॉमर्स में एंट्री की। पिछले साल कंपनी का जो नाम है वो इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया, जो जोमेटो, ब्लिंकिट और दूसरे बिजनेसेस को कवर करता है। गोयल की लीडरशिप में कंपनी ने तेज ग्रोथ की, प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की और स्टॉक मार्केट में मजबूत प्रदर्शन भी किया। अलबिंदर ढिंडसा, जो ब्लिंकिट के फाउंडर हैं, अब वो ग्रुप सीईओ की कमान संभालेंगे। ढिंडसा ने ब्लिंकिट को भारत के सबसे तेज ग्रोथ वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक बनाया है। उनके नेतृत्व में कंपनी ने डार्क स्टोर्स का तेजी के साथ विस्तार किया और साथ ही डिलीवरी टाइम को काफी कम किया। वहीं एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये लीडरशिप ट्रांजिशन कंपनी के लिए बेहद स्मूथ रहेगा, क्योंकि दोनों फाउंडर्स के बीच मजबूत समझौता है। ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब इटर्नल ग्रुप विस्तार के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में कंपनी ने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स में मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई थी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोयल का एक कदम बाकी फाउंडर्स के लिए भी एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, जहां वे एग्जीक्यूटिव रोल छोड़कर नए इनोवेटिव आइडियाज पर फोकस करते हैं, लेकिन कंपनी से जुड़े रहते हैं। उधर गोयल की उम्र अभी 42 साल है और वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे सफल फाउंडर्स में से एक माने जाते हैं। इटर्नल के शेयरों पर आज इस खबर का असर भी देखा गया, लेकिन कंपनी ने भरोसा जताया है कि बिजनेस ऑपरेशंस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।